नमस्ते दोस्तों, मैं श्रीवास्तव सर आपके लिए 9 नवंबर 2022 का महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स लेकर के आया हूं, जो आने वाले सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। पहला प्रश्न है, अक्टूबर 2022 के लिए आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड किसने जीता? तो विराट कोहली जो है जीते हैं। भारतीय क्रिकेट विराट कोहली क्रिकेटर हैं। T20 वर्ल्ड कप 2022 में अपने शानदार परफॉर्मेंस के लिए अक्टूबर मंथ का आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड से उनको दिया गया। विराट को इस अवार्ड के लिए पहली बार नॉमिनेट किया गया था। अक्टूबर मंथ का आईसीसी वुमेन्स प्लेयर ऑफ द मंथ जो है पाकिस्तान के ऑलराउंडर नीदा डार को दिया गया वुमेन्स के लिए। नीदा डार, ये भी जान करके रखिए। मेंस में मिला हमारे विराट कोहली को, वुमेन्स में पाकिस्तान के ही है, पाकिस्तान। अगले प्रश्न आते हैं, किस देश ने विश्व की सबसे लंबी यात्री ट्रेन का संचालन किया? तो स्विट्जरलैंड ने। स्विट्जरलैंड दुनिया की सबसे लंबी पैसेंजर ट्रेन चलाकर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। ट्रेन को देश की पहली ट्रेन सिस्टम की 175वीं वर्षगांठ 175th एनिवर्सरी वर्षगांठ के उपलक्ष्य में तैयार किया गया। स्विट्जरलैंड में सबसे लंबी यात्री ट्रेन स्विस आल्प्स से 100 कोचों के साथ चलाई गई। स्विस आल्प्स। अगले प्रश्न आते हैं, फोर्ब्स विश्व का सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता रैंकिंग 2022 के शीर्ष 100 रैंक में एकमात्र भारतीय कंपनी कौन सी है जो टॉप 100 में आती है? तो वो रिलायंस है। फोर्ब्स वर्ल्ड वेब एम्प्लॉयर्स रैंकिंग 2022 के अनुसार रिलायंस इंडस्ट्रीज जो है भारत का सबसे अच्छा नियोक्ता है और साथ काम करने के लिए दुनिया की 20वीं सबसे अच्छी फर्म भी है। यह राजस्व, लाभ और बाजार मूल्य के हिसाब से देश की सबसे बड़ी कंपनी है। भारत से टॉप 100 रैंकिंग में रिलायंस इकलौता देश है। वैश्विक रैंकिंग में दक्षिण कोरिया दिग्गज सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स सबसे ऊपर है। सैमसंग सबसे टॉप में। इसके बाद अमेरिका का जो दिग्गज कंपनी है माइक्रोसॉफ्ट, IBM, अल्फाबेट, एप्पल, ये सब चलाता है। तो एक चीज यहां पर देखिए कि जो सैमसंग जो है दक्षिण कोरिया का कंपनी है और बाकी जो द्वितीय तृतीय पर है वो अमेरिका का है। माइक्रोसॉफ्ट हो गया, IBM हो गया, ये सब दूसरा तीसरा रैंकिंग में चलाया है। देश में सर्वश्रेष्ठ सार्वजनिक परिवहन सेवाओं के लिए किस राज्य परिवहन निगम को केंद्र सरकार का पुरस्कार प्राप्त हुआ? तो केरला राज्य को। केरल राज्य सड़क परिवहन निगम KSRTC ने देश के सर्वश्रेष्ठ सार्वजनिक परिवहन सेवाओं के लिए केंद्र सरकार का पुरस्कार जीता है। KSRTC ने अपनी सिटी सर्कुलर सर्विस CCS और ग्राम मंडी परियोजनाओं के लिए देश में सर्वश्रेष्ठ सार्वजनिक परिवहन पुरस्कार जीता। CCS ने सर्वश्रेष्ठ सार्वजनिक परिवहन प्रणाली वाले शहर की श्रेणी में जीत हासिल की, जबकि ग्राम मंडी ने सर्वश्रेष्ठ सार्वजनिक भागीदारी के साथ परिवहन योजना की श्रेणी में जीत हासिल की। इसके साथ ही साथ और भी है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय भारत सरकार का एकमात्र मंत्रालय है जो सड़क परिवहन और परिवहन अनुसंधान से संबंधित नियमों, विनियमों और कानूनों का निर्माण और प्रशासन के लिए सर्वोच्च निकाय है। यह भारत में सड़क परिवहन प्रणाली की गतिशीलता और दक्षता को भी बढ़ाता है।
इसकी स्थापना 1920 में हुई थी। इसकी एजेंसियां NHIDCL है और इसके अभी जो पदाधिकारी है वो नितिन गडकरी है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण या NHAI भारत सरकार की एक स्वायत्त एजेंसी है जिसे 1995 में स्थापित किया गया था। यह सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की एक नोडल एजेंसी है जिसकी स्थापना 1988 में किया गया और इसके अध्यक्ष जो है अलका उपाध्याय जी हैं। तो काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारी यहाँ पर दी गई है। देखिए, हमारी ओर से कोशिश रहती है कि क्वेश्चन एक रहे लेकिन उससे लिंक जी के इतना प्रोवाइड किया जाए कि जो आपके लिए आने वाले एग्जाम्स में महत्वपूर्ण हो, आपके काम में भी आए। तो 5वां प्रश्न है, नवंबर 2022 में किस दिन को गुरु नानक जयंती के रूप में मनाया गया? तो 8 नवंबर को जो है मनाया गया गुरु नानक जयंती, जिसे गुरु पर्व, इसे जो है गुरु पर्व के नाम से भी जाना जाता है। 8 नवंबर 2022 को यह इस साल मनाया गया। यह सिख धर्म के सबसे महत्वपूर्ण दिन है और 10 सिख गुरुओं में से पहले और सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक देव जी के जयंती का प्रतीक है। यह प्रतिवर्ष जो है कार्तिक मास की पूर्णिमा में मनाया जाता है। कार्तिक मास की पूर्णिमा में मनाया जाता है। निम्नलिखित में से किसे नवंबर 2022 में उत्तराखंड सरकार द्वारा उत्तराखंड गौरव सम्मान से सम्मानित किया जाएगा? तो यहाँ पर जो है प्रसून जोशी को भी किया जाएगा, गिरीश चंद्र तिवारी जी को भी किया जाएगा, अजीत डोभाल को भी किया जाएगा। पुरस्कार विजेताओं को 2 नवंबर 2022 को सम्मानित किया जाएगा। अजीत डोभाल के अलावा पूर्व चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत, दिवंगत कवि और लेखक गिरीश चंद्र तिवारी, दिवंगत पत्रकार वीरेंद्र डंगवाल को भी मरणोपरांत सम्मानित किया जाएगा। 2021 में शुरू हुआ यह पुरस्कार राज्य स्तर के 2 सर्वोच्च नागरिक पुरस्कारों में से एक है। दूसरा पुरस्कार उत्तराखंड रत्न है। पुरस्कार का पहला संस्करण पूर्व मुख्यमंत्री ND तिवारी, पर्यावरणविद अनिल प्रकाश जोशी, लेखक रस्किन बॉन्ड, पर्वतारोही बछेंद्री पाल और लोकनायक नरेंद्र सिंह नेगी को दिया गया। उत्तराखंड का बारे में एक छोटी सी जानकारी कि इसका राजकीय जो पशु है एल्पाइंस कस्तूरी मृग है और राजकीय पक्षी जो है हिमालय मोनाल है। राष्ट्रीय उद्यान कुछ इस तरह है: कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान, गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान, गोविंद राष्ट्रीय उद्यान, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान, फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान। एयरटेल ने निम्नलिखित में से किसे ग्लोबल टेलीकॉम बॉडी GSMA का उपाध्यक्ष चुना? तो गोपाल विट्ठल को जो है चुना गया है। भारतीय एयरटेल की मुख्य कार्यकारी अधिकारी गोपाल विट्ठल को 1 जनवरी 2023 में शुरू होने वाले 2 साल की अवधि के लिए ग्लोबल सिस्टम फॉर ग्लोबल एसोसिएशन के उपाध्यक्ष के रूप में चुना गया है। यह GSMA के पद पर जो है दूसरे भारतीय है। इससे पहले भारतीय एयरटेल के संस्थापक और अध्यक्ष सुनील भारती मित्तल को 2017-18 में GSMA अध्यक्ष के रूप में चुना गया था। श्रीलंका भारत सोसाइटी का अध्यक्ष 2022-23 के लिए किसे चुना गया है? तो किशोर रेड्डी जी को चुना गया है। आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी के योगदान के चिन्हित करने के लिए शिक्षा मंत्रालय द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा दिन 15 नवंबर को मनाया जाएगा? तो जनजाति गौरव दिवस जो है मनाया जाएगा। शिक्षा मंत्रालय स्कूलों और उच्च शिक्षण संस्थाओं में जनजाति गौरव दिवस मनाएगा। आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी जैसे कुछ जान लीजिए, बिरसा मुंडा और अन्य योगदान के चिन्हित करने के लिए 15 नवंबर को जो है जनजाति गौरव दिवस के रूप में मनाया जाएगा। शिक्षा मंत्रालय
अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग केंद्र और इसके साथ ही साथ निजी विश्वविद्यालय और अन्य उच्च शिक्षण संस्थाओं के सहयोग से यह दिन जो है मनाया जाएगा। निम्नलिखित में से कौन कंबोडिया में आसियान भारत स्मारक शिखर सम्मेलन में भारत का नेतृत्व करेगा? तो यह श्रेय जाता है जगदीप धनखड़ को। जगदीप धनखड़ ये कौन है? भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ आसियान भारत स्मारक शिखर सम्मेलन के 17वें पूर्व एशिया शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए 11 से 13 नवंबर 2022 तक कंबोडिया का दौरा करेंगे। उपराष्ट्रपति के साथ विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर भी रहेंगे। इस वर्ष आसियान भारत संबंधों की 30वीं वर्षगांठ है। इसे आसियान भारत मैत्री वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है। और ये जो जगदीप धनखड़ जी जो है, आपको जानकारी के लिए बता दूं कि उप राष्ट्रपति से पहले पश्चिम बंगाल के ये राज्यपाल थे। हाल ही में विश्व कप की पहली वैदिक घड़ी कहाँ लगाई गई? विश्व की पहली वैदिक घड़ी ये जो है मध्य प्रदेश में लगाई गई है। मध्य प्रदेश के शिक्षा मंत्री मोहन यादव ने मध्य प्रदेश के उज्जैन में 300 साल पुरानी जीवाजी वेधशाला में दुनिया की पहली वैदिक घड़ी की आधारशिला रखी। और जो है वैदिक घड़ी एक्चुअली में क्या है, थोड़ा सा जानकारी दे दूं कि वैदिक घड़ी के बारे में विस्तार से बताते हुए मंत्री ने वैदिक घड़ी के समय की वैदिक गणना पर आधारित होगी ये बतलाया, जिसमें दिन के 24 घंटे के मुहूर्त में बांटा जाएगा। वैदिक घड़ी सूर्य की स्थिति के साथ तालमेल बिठाएगी। उन्होंने कहा कि वैदिक घड़ी की रीडिंग के लिए एक समर्पित मोबाइल एप्लीकेशन होगा और नागरिक इसका उपयोग करके स्मार्टफोन, कंप्यूटर, टेलीविज़न और अन्य उपकरणों पर भी इसका उपयोग कर सकेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि आवेदन में वैदिक हिंदू पंचांग, ग्रहों की स्थिति, मुहूर्त, ज्योतिषीय गणना और भविष्यवाणी आदि की जानकारी भी होगी। और छोटी सी जानकारी और जान लीजिए कि अभी मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री है वो शिवराज चौहान जी है। शिवराज चौहान ये सीएम है। हाल ही में कहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उपलब्धियों और विरासत पर लिखी गई 2 पुस्तक का विमोचन हुआ? ये दुबई में हुआ। 6 नवंबर 2022 के दुबई में कौशल विकास उद्यमिया राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उपलब्धियों और विरासत पर 2 पुस्तकों का विमोचन किया गया। 2 किताबों के नाम मोदी @2020 ड्रीम्स मीट डिलीवरी और हार्टफील्ड द लीगेसी ऑफ फेथ, ये इस तरह से पुस्तकों का नाम है, ये जरूर याद कर लीजिएगा। इन पुस्तकों का विमोचन विश्व सद्भावना NID फाउंडेशन दुबई चैप्टर के एक कार्यक्रम में किया गया ताकि अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में लोगों के बीच भाईचारे और एकजुटता के बंधन में बांधा जा सके। तो दोस्तों ये थी सारी की सारी महत्वपूर्ण करंट अफेयर, साथ ही साथ इससे संबंधित लिंक जीके जो IBPS PO के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, साथ ही साथ DRDO और फोर्स के जितनी सारी वैकेंसी आई है उसके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो अवश्य पढ़िए, अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि मैं और भी ज़्यादा वीडियो बना सकूं। धन्यवाद दोस्तों।